राजस्थानी लोक संगीत की मांड गायकी आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमेशा रहेगी। अपनी खनकदार गायकी से गौरी देवी ने देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। मारवाड़ की मरु कोकिला गौरी देवी की मांड गायकी आज भी अपना जादू बिखरने में सफल है। आज गौरी देवी की पुण्यतिथि पर देखिए एक खास रिपोर्ट। मॉस्को में जब भारत महोत्सव 1983 चल रहा था, तब मारवाड़ की मरु कोकिला ने केसरिया बालम मांड गायन प्रस्तुत करके अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जोधपुर की मांड गायन मल्लिका गौरी देवी के साथ वो क्षण राजस्थान और भारतीय संस्कृति के लिए गौरवशाली था। बीकानेर के राज दरबारी गायक बंशी लाल जमुना देवी दमामी के घर 14 अप्रैल 1920 को जन्मी गौरी देवी का घर संगीत से जुड़ा हुआ था और परिवार ने ही उन्हें मां सरस्वती की शरण में संगीत सिखाया। कंठ की माधुर्यता में भजन, ठुमरी, लोक संगीत, गजल, मांड के साथ दरबारी गायन में सिद्धस्त होने के बाद उनकी पहचान कलाकार के रूप में हुई। कई संस्थाएं उन्हें गायन के लिए आमंत्रित करती रहीं। गौरी देवी का विवाह महज 20 वर्ष की आयु में जोधपुर के जागीरदार मोहन लाल गामेती के साथ हुआ, लेकिन अल्प आयु में ही पति को खोना पड़ गया। लेकिन उनकी मांड गायकी चलती रही। आर्थिक संकट के कारण आखिरकार मांड गायन ही उनकी आजीविका बन गई। जोधपुर महाराज उम्मेद सिंह ने गौरी देवी को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया। बीकानेर राजघरानों में विविध गायकी ने उच्च स्तरीय श्रेणी के गायकों में ला दिया। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर ने इनकी आवाज को बुलंद करते हुए अंतर्राज्यीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के अंतर्गत उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बंगाल, केरल और तमिलनाडु प्रांतों में भेजा। अकादमी की ओर से उन्हें कई बार सम्मानित किया गया। गौरी देवी के 100 गीत ध्वनिबंद किए गए। देश की HMV इंडस्ट्री ने उनका LP रिकॉर्ड भी जारी किया, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ती चली गई। भारत सरकार ने केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के सर्वोच्च पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया। हम इस वक्त जोधपुर के गंगलाव तालाब क्षेत्र में हैं, जहां पर स्वर कोकिला गौरी देवी जी का पैतृक निवास है। आइए हम चलते हैं उनके परिजनों से कि उनका कैसा रहा जीवन। यही उनका, ये आप जो देख रहे हैं, यही उनका पैतृक निवास है। हम पहुंच चुके हैं मरु कोकिला गौरी देवी जी के निवास पर, जहां हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उन्हीं के नातिन की पुत्रवधू निर्मला जी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके जहन में वो आज किस तरह से जिंदा है और क्या उनके साथ में उनके संस्मरण रहे हैं। निर्मला जी, एक तो आप बताइए कि आज उनको करीब 40 साल होने जा रहे हैं और 40 साल से आपके जहन में है, वो किस तरह से आप उन यादों में, स्मृतियों में आज वो बसी हुई है? आज भी हमको बहुत याद करते हैं और जब भी उनका नाम आता है तो हमारे दिल से रोना निकल जाता है। उनका साथ हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और हमारे बच्चों का उन्होंने बहुत सहयोग किया और अभी भी हम उनको याद करते हैं तो रोना आ जाता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वो उन्हीं के ही दोहित्रे के पुत्र मिथुन, जो हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या उनका सानिध्य मिला है कभी? मैं जब बहुत छोटा था, जब मेरे हल्की उनकी याद है और मैंने घाटी के हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं से, हमारे समाज के लोगों से, परिवार से उनके बारे में बहुत सुना कि वो उतनी उपलब्धि प्राप्त कर ली थी कि समाज में या किसी राजस्थान में इस क्षेत्र के जिस क्षेत्र में वो थी शायद ही किसी ने प्राप्त की होगी। तो मैंने तो जब से मैंने होश संभाला या पढ़ाई शुरू की, तब से मैंने उनके प्रतियोगिता किताबों में उनका नाम पढ़ता रहा और हर अंतराल में उनके सम्मानित होते रही है। मरणोपरांत भी उन्होंने हमें राजस्थान रत्न संबंधी या और भी मारवाड़ रत्न संबंधी चयन उनका होता रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति R वेंकटरमन के हाथों उन्हें ताम्रपत्र प्रदान किया गया, जो एक लोक कलाकार के लिए उच्च सम्मान था। राजस्थान के अतिरिक्त मद्रास स्टेट संगीत नाटक अकादमी की ओर से भी उन्हें रजत पदक दिया गया। जोधपुर स्थापना दिवस पर स्वर सुधा संस्था की ओर से उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया गया।
राजस्थान सरकार की ओर से मरणोपरांत वर्ष 2012 में गौरी देवी को राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान रत्न से नवाजा गया। खुशी की बात तो ये है कि उनका नाम भारत के महान व्यक्तियों के नामों में सम्मिलित है और उपनाम राजस्थान की मरु कोकिला की ख्याति प्राप्त है। गौरी देवी 29 जून 1988 को अलविदा कहकर अपनी पहचान मांड गायकी केसरिया बालम आओ ना के इतिहास से रच गई है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर के पूर्व सचिव महेश कुमार पवार कहते हैं कि देश दुनिया में उन्होंने अपनी पहचान अपनी खनकदार गायकी से कराई। मारवाड़ की मरु कोकिला गौरी देवी की मांड गायकी आज भी अपना जादू बिखेरने में सफल है। राजस्थानी लोक संगीत की मांड गायकी आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमेशा रहेगी।